सभी मित्रों को नमस्कार। आज की चर्चा एक छोटी सी कहानी से करना चाहूँगा। सूफियों की कथा है कि एक गांव के बाहर द्वार पर ही एक साधु बैठा रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक काली सी छाया द्वार से भीतर प्रवेश कर रही है। उसने पूछा, कौन हो? उसने कहा, मैं यमदूत हूँ। मैं यहाँ पर 500 लोगों की जान लेने आई हूँ। सूफी ने कहा, ठीक। फिर धीरे धीरे गांव में बीमारी फैलनी शुरू हुई, महामारी का रूप ले लिया और कोई 5000 लोग मर गए। 1 महीने बाद वह काली छाया वापस बाहर निकल रही थी उसी द्वार से। उस सूफी फकीर ने उसको रोका और कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने कहा था 500 लोगों के प्राण लेना है, 5000 से ज्यादा लोग मर गए। उस मृत्यु की छाया ने कहा कि माफ कीजिए, मैंने तो 500 के ही प्राण लिए हैं, बाकी 4500 अपने आप डर के मारे मर गए हैं। इस समय हमारे देश में ही नहीं, सारे विश्व में वायरस से भी ज्यादा बड़ा वायरस, भय का वायरस, एंजाइटी और फोबिया का वायरस, निगेटिविटी का वायरस फैला हुआ है। वह ज्यादा लोगों के प्राण ले रहा है। बीमारी तो अपनी जगह है ही, लेकिन वह जो आतंक पैदा हो गया है उससे भी हमें सावधान होने की जरूरत है। जैसे हम कीटाणुओं से अपनी रक्षा के उपाय करते हैं जो हमसे बन सके, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, ये जो नकारात्मक प्रचार चारों तरफ चल रहा है और जाने अनजाने शायद आप भी इस प्रकार के मैसेज फॉरवर्ड करते रहते होंगे, उससे बचिए। व्यर्थ की बातों में मत उलझिए। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, कुछ हैं आशावादी, कुछ हैं निराशावादी। कुछ हैं सकारात्मक विचारधारा वाले, ऑप्टिमिस्टिक, और कुछ हैं पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक की गिनती बहुत ज्यादा है। वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा बुरा सोचते हैं और डरते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और जब वो लगातार उसके बारे में सोचते हैं तो वैसी ही घटना घटने की संभावना बढ़ती जाती है। आपने सुना होगा मनोविज्ञान का एक नियम, आकर्षण का सिद्धांत। हम जिस प्रकार के भाव करते हैं और विचार करते हैं, उस प्रकार की घटनाओं को हम आमंत्रित करते हैं। भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध वचन है, विचार ही वस्तुएं बन जाते हैं। थॉट्स टर्न इनटू थिंग्स। सावधान, यदि हम नकारात्मक भाव और विचार से भरे हैं तो काफी संभावना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वैसा ही होगा। यदि हम सकारात्मक भावनाओं से भरे हैं तो संभावना बढ़ जाती है कि वैसा ही कुछ होगा। तो हमारे विचारों पर बहुत कुछ निर्भर है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि तथ्य को इनकार करिए, जो फैक्ट है सो है। तो ना तो मैं आपसे कह रहा हूं आशावादी हो जाओ, ना कह रहा हूं निराशावादी रहो। मैं एक तीसरा बिंदु, एक थर्ड पॉइंट आपको कह रहा हूं, यथार्थवादी बनो। नाइदर पेसिमिस्ट नॉर ऑप्टिमिस्ट, बट लेट अस बी रियलिस्ट। जो सच्चाई है सो है, उसको स्वीकार करना होगा। वे जो बहुत आशावादी लोग हैं वे भी समस्या को कठिन बना देते हैं। वो शुतुरमुर्ग जैसा उनका तर्क रहता है। रेगिस्तान में शुतुरमुर्ग रहता है, जब दुश्मन उस पर आक्रमण करता है तो अपना सिर रेत में छुपा लेता है, गड़ा देता है, और उसका तर्क है कि जो दिखाई नहीं देता वो नहीं है। बहुत लोग इस प्रकार के तर्क का अनुसरण करते हैं। वे सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते। उनकी आशावादिता काम नहीं आती। जब शत्रु को मौका मिल जाता है कि सिर रेत में गड़ाए खड़ा है, वह और भी आसानी से शुतुरमुर्ग को खा जाता है। नहीं, मैं आपसे नहीं कहता कि इस प्रकार के आशावादी बनिए। इन झूठी सांत्वनाओं से काम नहीं चलेगा। संस्कृत की एक पुरानी कहावत है, अति सर्वत्र वर्जिएत, ऑलवेज अवॉइड द एक्सट्रीम। तो ना तो मैं आपसे कहता हूं निराशावादी बनो और ना आपसे कहता हूं आशावादी बनो। तथ्यवादी बनो। जो वास्तविकता है सो है, उसे स्वीकारना होगा। हमारे नेगेटिव एप्रीहेंशन, हमारे डर, फियर, फोबिया, एंजाइटी,
ये हमको डिप्रेशन की तरफ, फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाएंगे, वह भी उचित नहीं। और झूठी सांत्वना, झूठी तसल्ली, वह भी काम की नहीं। तब भी हम शत्रु से नहीं लड़ पाते, नहीं जीत पाते। कुछ लोग हैं जो एक प्रकार के नशे में रहते हैं। कोई सोच रहा है मेरे गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, कोई कह रहा है मैंने देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना कर ली, मैंने ये क्रियाकांड कर लिया, ज्योतिषी से, तांत्रिक से मिल लिया। कुछ काम नहीं आने वाले वायरस के आगे। व्यर्थ समय मत गंवाइए। बी रियलिस्टिक, जो सच्चाई है सो है। कुछ लोगों को मैं सुनता हूं कहते हुए कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, ये सब बातचीत है, बकवास है, झूठ है। ये व्यक्ति अपने आप को एक झूठी सांत्वना दे रहा है। शायद भीतर से डरा हुआ है, उस डर का सामना करने को भी तैयार नहीं। झूठी सांत्वना नहीं, सत्य से हमें परिचित होना ही होगा और समस्या का जो वास्तविक रूप है उसको पहचानना होगा। तो डर में हम समस्या को कई गुना बड़ा कर लेते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रह जाते हैं और इस प्रकार के झूठे सांत्वनावादी, कंसोलेशन वाली बातों में हम समस्या को इनकार ही कर देते हैं कि है ही नहीं। इन दोनों ढंग से जो व्यक्ति जीवन जीते हैं वो समस्या को सुलझाने में मदद नहीं करते बल्कि और उलझा लेते हैं। वे लोग जो कहते हैं हम कोरोना को नहीं मानते, भाई तुम्हारे नहीं मानने से क्या होता है, वायरस तो तुमको मानता है। वो चले शादी में, विवाह में, वो चले शॉपिंग मॉल में, सिनेमा टाकीज में, वो चले पार्टियों में, क्लबों में, चले मेले में। अब इनकी वजह से समस्या कई गुनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो निराशावादी अपने ढंग से समस्या को बढ़ा देता है, भयभीत होकर, एप्रीहेंशन के द्वारा। वो अपनी नींद खराब कर लेता है, भूख खत्म हो जाती है, वो अस्वस्थ होने लगता है अपने नकारात्मक विचारों से। वो डरा है, उसके डर की वजह से बीमारी आती है। और ये जो कह रहे थे कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, ये इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं कि न केवल इनको नुकसान होता है, पूरे विश्व को नुकसान होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आशावादी निराशावादी दोनों गलत हैं, हमें तथ्यवादी होना चाहिए। जो सावधानियां बताई जा रही हैं मेडिकल फील्ड्स के द्वारा, WHO के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, उनका पालन कीजिए। जो सुरक्षा के उपाय कहे जा रहे हैं उनका पालन कीजिए। उनके अगेंस्ट में दुष्प्रचार मत कीजिए। अभी मैं देखता हूं बहुत लोग वैक्सीन के अगेंस्ट में ना जाने क्या क्या कहते हैं। अभी जो हमारे सामने है सुरक्षा का उपाय, उसको अपनाइए, उसको इनकार मत कीजिए। खैर, आज मैं एक डॉक्टर के रूप में आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो मेडिकल फील्ड की मैं बात नहीं करूंगा। केवल जो मनोवैज्ञानिक पहलू है बीमारी का, उससे हम कैसे निपटें उसकी चर्चा करूंगा। तो जो सुरक्षा के उपाय हम कर सकें करें विवेकपूर्वक, और जो हमारे कर्म क्षेत्र के बाहर है उसकी चिंता ना करें। निश्चित रूप से चाहे वो बीमारी की बात हो अथवा अन्य कोई भी मुद्दा हो, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, हम कुछ कर सकते हैं। वहां निश्चित रूप से विवेकपूर्वक हमें अपना कर्म करना चाहिए। टेक द एक्शन, वहां पर आलसी मत बनो। कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, कर्म का जो परिणाम है, जो फल है, वह हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभी हमारी इच्छा अनुसार होगा, कभी कभी नहीं भी होगा। जब परिणाम आए उसको धैर्यपूर्वक स्वीकार करो, तब हमारा मन शांत रहता है, उद्विग्न नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। और शांत मन से जब हम दोबारा कुछ कर्म करते हैं उसके सदपरिणाम आने की संभावना रहती है। यदि हम उत्तेजित हो गए, व्यथित हो गए, परेशान हो गए और उस दशा में फिर हमने जो काम किया उससे हमारा काम और बिगड़ जाएगा, आगे और दुष्परिणाम आएंगे। जो करने योग्य है वह अवश्य कीजिए। जैसा मैंने कहा, आशावादी निराशावादी, इसी प्रकार की एक और डुअलिटी है कर्मवादी और भाग्यवादियों की। भाग्यवादी कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, नियति में जो लिखा है वही होगा। ये अपने आलस्य को छुपाने का उपाय है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना श्रम कुछ भी नहीं करेंगे। जो होना है वो तो होना ही है, हम क्या कर सकते हैं।
नहीं, इन लोगों की वजह से भी जगत की दुर्भाग्य की कहानी लिखी जाती है। और इसके ठीक विपरीत हैं कर्मवादी, जो सोचते हैं कि सारी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर है, हम ही को सब कुछ करना है। ऐसे लोग चिंताग्रस्त, परेशान, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में पहुंचते हैं, या तो पागल हो जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं, पुनः तथ्यवादी बनो। कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं, हम कुछ कर सकते हैं, वो हम करें, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उनको प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। स्वीकार भाव से शांति आती है। याद रखना, अंग्रेजी की कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। राम सहायक उनके होते जो स्वयं सहायक अपने होते। तो जो भाग्यवादी हैं, ज्योतिषियों के चक्कर में रहते हैं, जन्म कुंडली दिखाते रहते हैं, वो अपना कर्म नहीं करते, परमात्मा भी उनकी मदद नहीं कर सकता। कर्म तो हमें अपना करना ही होगा। हाँ, हम जिद ना करें, आग्रह ना करें कि हमारे इच्छा के अनुकूल ही परिणाम आए। कभी आएगा, कभी नहीं भी आएगा, दोनों संभावनाएं हैं। कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे। तब जीत मिले या हार, उसको स्वीकार कर लेना। भगवान कृष्ण ने गीता में इसी को कहा है, फलाकांक्षा रहित कर्म। कर्म तो पूरा करो, लेकिन फल की आकांक्षा, उसका आग्रह, उसकी जिद्द ना हो। हमेशा मेरे अनुसार चीजें हो जाएं, यह भावना ना हो। हम अपनी पूरी कुशलता से जो करने योग्य है, जो किया जा सकता है, जितनी हमारी समझ है, जितनी हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, उतना हम करते हैं। फल अस्तित्व पर, परमात्मा पर छोड़ते हैं। तब हम पाएंगे बीमारी की वजह से जो मानसिक और भावनात्मक आघात हमें पहुंच रहे हैं, जो हृदय में घाव लग रहे हैं, उनकी हीलिंग आसानी से हो सकेगी। आज स्थिति करीब करीब ऐसी हो गई है, लगभग सारी दुनिया में किसी ना किसी के परिवार का कोई व्यक्ति, कोई परिजन, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र कोरोना की वजह से दुनिया छोड़ चुका है। निश्चित रूप से वह कांटा तो चुभेगा, उसका अभाव दुख देगा। अब सवाल यह है कि यह जो घाव लगा है, यह कितने जल्दी भर जाए। घाव तो लगेगा, तकलीफ तो होगी, अफसोस तो होगा। जितने हम बुद्धिमत्ता पूर्वक, समझ पूर्वक जिएंगे, उतने शीघ्रता से रिकवरी हो जाएगी। हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर पाएंगे। यदि हम इस दुख में बहुत लंबे चले तो हम और नुकसान पहुंचा लेंगे, अपने आप को भी, अपने प्रियजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने आसपास जिनसे हम जुड़े हैं उनको भी। क्योंकि हमारी नेगेटिव मूड, हमारी नकारात्मक भाव दशा भी एक वायरस का काम कर रही है, वो आसपास फैलती है। यदि आप उदास हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो ये सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं रहता। 4-6 लोग जिनका आपसे लगाव है, वे भी प्रभावित होते हैं, और फिर उनसे और 4-6 प्रत्येक से प्रभावित होते हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी यह जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि मैं एक प्रकार की वाइब्रेशंस पैदा कर रहा हूं, जो कि पॉजिटिव अथवा नेगेटिव दोनों हो सकती है। यदि मैं नकारात्मक तरंगें फैला रहा हूं, तो दूसरे उसको कैच करेंगे, फिर वो उसको फैलाएंगे। तो जिस प्रकार से बैक्टीरिया, वायरस फैलते हैं, उसी प्रकार से हमारी भाव तरंगें, हमारे विचार भी फैलते हैं। इसका ख्याल रखिए। जो चला गया सो गया, अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब क्या किया जा सकता है? जो शेष रह गए हैं उनके लिए कुछ किया जा सकता है, स्वयं अपने लिए कुछ किया जा सकता है। अब क्या श्रेष्ठतम संभव है, उसको सोचिए। तब अचानक आपकी जीवन ऊर्जा, वो जो लाइफ फोर्स है, एक पॉजिटिव दिशा में मुड़ जाता है, एक सृजनात्मक दिशा में। एक नए संकल्प से भरिए, नई समझ, पुराने अनुभव से कुछ सीखिए। क्या भूल चूक हुई और क्या किया जा सकता है? तब आप पाएंगे उदासी का माहौल शीघ्रता से विदा हो गया, आप कुछ पॉजिटिव करने में लग गए।
पुराना घाव जल्दी भर जाएगा और हम कुछ बेहतर स्वयं के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कर पाएंगे। और याद रखना, कालांतर में यही जो हम कर रहे हैं, इससे समाज, देश, विश्व सब कुछ प्रभावित होता है। 1960 में फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक टीम ने फ्रांस सरकार से निवेदन किया कि आप हमें कोई ऐसा व्यक्ति दे दीजिए जिस पर आप मृत्यु दंड देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम मृत्यु संबंधी कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। क्या कोई व्यक्ति मौत के विचार से ही मर सकता है? तो गवर्नमेंट ने एक कैदी उनको दे दिया, बड़ा अपराधी था वो, उसको फांसी की सजा होनी थी। तुम इस पर प्रयोग कर सकते हो, मर जाए कोई हर्ज नहीं, मारना ही है। उन मनोवैज्ञानिकों ने उस कैदी को जाके कहा कि कल सुबह आपको जो फांसी लगने वाली थी उसको चेंज कर रहे हैं, एक पीड़ा रहित तरीका मृत्युदंड का निकाला है, वो आप पर आजमाया जाएगा। आपको कुर्सी से बांध दिया जाएगा, हाथ पैर कस दिए जाएंगे, आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी, आप देख कुछ नहीं सकेंगे। आपके खून की नसों से हम ब्लड खींच लेंगे, पतले पतले पाइप लगा के वेन्स से ब्लड निकाल लेंगे और कोई 20 मिनट लगते हैं, उसमें आपकी मृत्यु हो जाएगी। कोई दर्द नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। ये बहुत ही एक नया वैज्ञानिक उपाय खोजा गया है मृत्युदंड का। तो आप पहले व्यक्ति हैं जिन पर प्रयोग किया जाएगा। तो कल सुबह हम मिलेंगे, 20 मिनट का ये छोटा सा प्रयोग सुबह होगा। अब सोचो उस कैदी पे क्या बीती होगी। रात भर सो नहीं पाया, रात भर अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहा है, कल सुबह उसकी मौत होगी, वो लोग खून निकाल लेंगे सारा, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी होगी, मैं कुछ भी नहीं देख सकूंगा और 20 मिनट में मर जाऊंगा। ये जो रिपीटिशन है, रात भर सो नहीं पाया, एक ही विचार, वही सपना दिखाई दे उसको कि वो खून खींच रहे हैं और वो मर रहा है। सुबह हुई, जैसा कि कहा गया था वैसा ही किया गया, उसके हाथ पैर कुर्सियों से बांध दिए गए। अब वो हिल डुल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, आंखों पे पट्टी बांध दी गई। बार बार रिपीट किया जा रहा है। 4-5 डॉक्टर आए हुए हैं, अपना अपना बैग लिए हुए हैं, उसके सामने ही उन्होंने सब वो ट्यूब्स वगैरह निकाली थी, सिरिंज निकाली थी ताकि वो देख ले। फिर आंखों पे पट्टी बांध दी गई। वास्तव में उसका खून नहीं निकाला गया, लेकिन इस प्रकार की आवाजें की गई कि जैसे खून निकालने का इंतजाम कर रहे हैं, वो खटर पटर हो रही है, इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं, बैग खोला है, उसके हाथ पे वहां पर स्पर्श किया जैसे कुछ कर रहे हैं, हल्की सी पिंच चुभाई बस, और कुछ भी नहीं किया गया था। कोई ट्यूब नहीं लगाई गई, कुछ नहीं किया गया। वो वहां पे कुछ गरम गरम पानी उस ट्यूब में से बहाया जा रहा है जो उसकी स्किन पर टच हो रहा है, और कहीं टप टप की आवाज आ रही, बाल्टी में पानी गिराया जा रहा था। लेकिन वह तो सोच रहा है कि उसका खून निकाला जा रहा है, खून टपकने की आवाज आ रही है, और हर 2-3 मिनट बाद डॉक्टर उसकी पल्स देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, और वो जोर से बोलते हैं ताकि वो सुन ले। अब तो 25% खून इसका निकल चुका 5 मिनट में। फिर 10 मिनट में वो कहते हैं तो अधमरी हालत में पहुंच गया, ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया, हार्ट रेट बिगड़ रहा है, बस 10 मिनट से ज्यादा और जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर 15 मिनट बाद भी कहते हैं कि अब तो बस 5 मिनट ही बचे। वो इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं, वो कैदी सुन रहा है, और भीतर उसकी चेतना सिकुड़ती जा रही है, और 20 मिनट पूरे होने पे वो मर गया। न उसका खून निकाला गया था, कुछ भी नहीं किया गया था, लेकिन विचार, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 20 मिनट में मर जाऊंगा, और वो मर गया। प्यारे मित्रों, आज दुनिया में जो दहशत फैली है, उस दहशत की वजह से एक बहुत बड़े वर्ग ने स्वीकार कर लिया है कि अब वो मरेंगे, अब इनको बचाना बड़ा मुश्किल है। जब नेगेटिव विचार का इतना प्रभाव हो सकता है, क्या इसका विपरीत विचार का प्रभाव नहीं हो सकता? निश्चित हो सकता है। वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का नियम है, वो तो हर चीज में काम करता है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 80 साल की उम्र में तय किया कि अब वो लंदन में नहीं रहेंगे। आसपास के गांवों में जा जाके उन्होंने कब्रों पे पत्थर पड़ने शुरू किए, शिलालेख क्या लिखा है। उनके मित्र हैरान हुए कि क्या करने लगे, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया, जिंदगी भर लंदन में रहे। तुम लेखक हो,
ये साहित्यकारों का नगर है लंदन, कहां गांव में चले। उसने कहा अगर लंदन में रहूंगा तो फिर अब मेरा मरने का समय आ गया, क्योंकि लंदन में लोग ऑलरेडी मुझे इस दृष्टि से देखने लगे कि कब तक रहेंगे सज्जन, 80 साल के हो गए, जाने का वक्त आ गया। मैं ढूंढ रहा हूं उस गांव को जहां लोग लंबी उम्र जीते हैं, और फिर उन्हें एक जगह मिल गई जहां शिलालेखों पर कब्र में लिखा हुआ था कि ये सज्जन 104 साल की उम्र में अल्पायु में समाप्त हो गए। 104 अल्पायु, असमय विदा हो गए। उस गांव में यही माहौल था। वो लोग सब नगरों से बहुत दूर कहीं थे। जहाज बनारस शाह ने वही मकान खरीद लिया और वहीं रहने लगा। उसका कहना था कि इन लोगों के बीच में एक वातावरण है, एक आब हवा है, यहां यह सामान्य विचार है कि एवरेज उम्र 100 से ऊपर की होती है। यहां कोई मुझे बूढ़े की तरह नहीं देखता। उसे लोग यंग मान रहे हैं 80 साल में, और वास्तव में उसको भी लगने लगा उस वातावरण में, उस माहौल में, जैसे वायुमंडल होता ना जिसमें वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक ऐसे ही विचार मंडल भी होता है, भाव मंडल भी होता है। वहां विचार और भाव की तरंग काम करती हैं, और बनारसा ने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहां पर वो 100 साल की उम्र में ही जाके मरा। वहां सब लोग मानते थे ये तो एवरेज औसत आयु है। मान्यताएं बहुत असर करती हैं। हमारा तन मन का अनुगामी है, उसके पीछे पीछे चलता है। यदि हमने मन में तय कर लिया कि ऐसा होगा, फिर काफी संभावना है वह सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस बन जाती, वैसा ही होता है। यदि किसी ज्योतिषी ने किसी के जीवन में बता दी कि दुर्घटना है, कि बीमारी है, कि कुछ खराब होगा, अब काफी संभावना है कि कुछ ना कुछ होगा। फिर ये आदमी कहेगा कि देखा ज्योतिषी कितना सच्चा निकला, उसने क्या ठीक भविष्यवाणी की थी, वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा था, हो गई दुर्घटना। रिवर्स हुआ है, ज्योतिषी के भविष्यवाणी करने से दुर्घटना हुई है। वो कुछ और भविष्यवाणी कर देता तो वैसा भी हो सकता था, क्योंकि उसके पास जो लोग आ रहे हैं, उसकी फीस चुका रहे हैं, वो मानते हैं कि ये जो कह रहे हैं अथॉरिटी हैं, ये सही कह रहे हैं। समझो कह दिया किसी से कि 4 साल बाद कार एक्सीडेंट होगा, अब 4 साल तक वह व्यक्ति निरंतर हिप्नोटाइज हो रहा है कि आ रहा है वो समय, वो तारीख आने वाली, बस अब तो 1 ही साल बचा, अब 6 महीने बचे, 4 महीने बचे, अब तो बस आ गया समय, 1 आध हफ्ता और। वो पूरी तैयारी कर रहा है कि दुर्घटना हो, और दुर्घटना हो जाएगी। कौन जिम्मेवार है? इसके अपने विचार और भाव तरंग जिम्मेवार हैं। तो प्यारे मित्रों, ये तो हुई अपनी मानसिकता, भावनात्मक स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ बातें मैंने कही। अब थोड़ी सी बात और आखिरी बात आध्यात्मिक दृष्टि से कहता हूं, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। यूं तो हर व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन जब कोई महामारी फैलती है तब यह बात और भी सुस्पष्ट हो जाती है। हर एक को मरना है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन महामारी के दौरान यह बात और भी सुस्पष्ट हो जाती है। अब तो बिल्कुल भरोसा ना रहा, बूढ़े ही नहीं जवान आदमी भी जाने लगे। क्या ऐसे क्षणों को आध्यात्मिक जागरण का क्षण बनाया जा सकता है? क्या इसका भी सदुपयोग संभव है? निश्चित रूप से संभव है। भगवान बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, जब उन्होंने जीवन में पहली बार किसी की लाश देखी, उसी दिन उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे राजमहल छोड़कर संन्यास्त हो गए और साधना में लग गए कि क्या शरीर के जीवन के पार भी कोई परम जीवन है? यदि है तो उसे जाना जाए। यह शरीर तो एक दिन राख में मिल जाएगा। क्या कुछ शाश्वत और सनातन है? उसकी खोज शुरू हो गई। मीराबाई के जीवन में उल्लेख है, जब तक
वे 35 साल की हुई तब तक मायके में, ससुराल में अधिकांश परिजनों की मृत्यु हो चुकी। बड़े गहरे सदमे लगे, लेकिन उन्हीं सदमों की वजह से परमात्मा के प्रति प्रेम जागा। मीराबाई मीराबाई हो सकी। संत लाओ त्सु चीन में हुए, एक दिन वृक्ष के नीचे बैठे थे और ऊपर से गिरता हुआ एक पीला पत्ता लहराता गिरा और जमीन पर बैठ गया। उस पत्ते को देखकर लाओ त्सु जागृत हो गए, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। उस सूखे पीले पत्ते ने पूरी कहानी कह दी, जिंदगी की कहानी। बस यूं है, थोड़ी देर पहले पत्ता हरा था, कुम्हला गया, सूख गया, टूट के गिर गया, मट्टी में मिल गया। लाओ त्सु जाग गया। सदगुरु ओशो ने उल्लेख किया है, उनके जीवन में 3 महत्वपूर्ण मृत्युएं हुई जिन्होंने उन्हें झकझोरा। एक उनकी बहन की मृत्यु, फिर उनके नाना जी की मृत्यु, और फिर उनकी एक दोस्त सहेली की मृत्यु। इन 3 मृत्युओं ने झकझोरा, और मृत्यु के पार क्या है उसे जानने के लिए उन्होंने ध्यान साधना शुरू की। आज तक जो भी जागे हैं, बुद्धत्व को, जिनत्व को, संतत्व को उपलब्ध हुए हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान पाया है, उसमें मृत्यु का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जो व्यक्ति मौत को देख के भी ना जागा, वो फिर कब जागेगा? उसकी आध्यात्मिक मूर्छा तो फिर कोई और तोड़ नहीं सकता, मौत ना तोड़ सकी। तो इस महामारी के दुर्भाग्य को हम एक आध्यात्मिक सौभाग्य में परिणत कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु बिल्कुल सन्निकट है। कल मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा पता नहीं, कल आप होंगे कि नहीं होंगे कुछ पता नहीं। एक एक क्षण को ऐसे जियो मानो आखिरी क्षण है। निराश होकर नहीं, उदास होकर नहीं, जाग कर, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो मिला है उसके प्रति अहोभाव से भर के। अभी तो सांस चल रही है, एक सांस और आई है, क्या इसके प्रति धन्यवाद भाव से ना भरोगे? माना कि अगली सांस का पक्का नहीं, लेकिन जो मिला है क्या वह कम है? एक बार ओशो से किसी ने पूछा, उस समय कोई महामारी फैली थी, कि उससे बड़ा डर लगता है, क्या करूं? ओशो ने कहा, महामारी से बचने का उपाय तो मैं नहीं बता सकता, वो तो चिकित्सा विज्ञान वाले बता रहे हैं, लेकिन मृत्यु भय से कैसा बचा जाए वो बता सकता हूं। और याद रखना, महामारी हो कि ना हो, मृत्यु तो पक्का होगी। तो जो चीज 100% सुनिश्चित है, उसके भय से कैसे छुटकारा हो वह बताया जा सकता है। यदि तुम अपने भीतर अमृत स्वरूप चैतन्य को जान लो ध्यान में डूबकर, तो फिर मृत्यु का भय सदा सदा के लिए विलीन हो जाता है। पता चलता है कि मैं अमृत हूं। हजारों बार देह धारण की, जन्मा मरा, लेकिन वास्तव में न मेरा कोई जन्म है, न मेरी कोई मृत्यु है। ओशो ने अपनी समाधि पर जो वचन लिखवाया है वो यही है, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड। ना कभी जन्मे, ना कभी मरे। किसकी बात कर रहे हैं? वो शरीर की नहीं। शरीर तो जन्मा था, शरीर तो मरा, लेकिन उन्होंने तन मन से तादात्म्य तोड़कर उस चेतन से तादात्म्य जोड़ लिया जो अजन्मा और अमृत है। तो आपको एक चुनौती और आमंत्रण देता हूं, अपने भीतर उस अमृत चैतन्य को जाने, अपने आभा मंडल को फैलाएं। भय में हमारा आभा मंडल सिकुड़ जाता है। जब हम रिलैक्स होते हैं, ध्यान पूर्ण होते हैं, तो आभा मंडल फैलता है और यह हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है। कैसे यह आभा मंडल फैले? धीमी गहरी सांस का प्रयोग, प्राणायाम का प्रयोग, नाद ब्रह्म अर्थात भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग, इन सब का व्यावहारिक प्रयोग संगीत सहित शनिवार को 11:30 बजे NIN चैनल पर हम दिखाएंगे। इसका प्रैक्टिकल सिखाएंगे ताकि आप उसे कर सकें, अपने सुरक्षा कवच को मजबूत बना सकें और नाभि केंद्रित ध्यान की साधना सिखाएंगे।
हमारे जीवन का केंद्र नाभि, या पूछो सच पूछो तो नाभि से और 2 इंच नीचे हारा केंद्र या तांडेन केंद्र है। यदि हम धीमी गहरी सांस लेते हैं, नाभि के आसपास पेट फूलता पिचकता है गहरी सांस में, वहां पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, हम अपने जीवन की जड़ों को मजबूत करते हैं। इस प्रयोग को सीखिएगा, करिएगा, अपने मित्रों परिचितों को भी बताइएगा और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के सुअवसर का सदुपयोग कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय ओशो।